गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल परिवार में वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 9 का चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो अर्थात कहने का मतलब कि हमारे चारों तरफ जो इतने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनके शुद्धता के बारे में, उनके कंपोनेंट वगैरह के बारे में हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो चलिए बता दूं हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं एक देखिए, हमको यहाँ पे चालू करना है पदार्थ से लेके। कहाँ से? पदार्थ से लेके पदार्थ से चालू करना है और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, इसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो अब हम लोगों को चलना है पदार्थ से आगे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, ठीक है, यहीं पे कि पदार्थ जो होता है, ध्यान सुनिएगा, जो पदार्थ हमारा होता है, पदार्थ मैटर, ठीक है, इसको मैटर बोला जाता है। तो जो मैटर हमारा होता है इसके हम लोगों ने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। इसके हम लोगों ने 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ठोस, द्रव और कौन सी थी? गैस। इनके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक और अवस्था थी जिसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, ठीक है, एक मिनट। प्लाज्मा कहते हैं, ये हमारी चौथी अवस्था। और 5वीं अवस्था आई थी बोस-आइंस्टीन अवस्था। बोस-आइंस्टीन अवस्था, ठीक है। बोस-आइंस्टीन अवस्था। चलिए, अब हम लोगों ने इसके बारे में सीख लिया था। अब हमको सीखना है कि जो पदार्थ क्या होते हैं, ये शुद्ध हैं कि नहीं शुद्ध हैं। ठीक है, पदार्थों की शुद्धता के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे हम लोग मार्केट से कोई चीज़ लेके आते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि शुद्ध घी, शुद्ध दूध, मतलब बहुत सारी चीज़ें शुद्ध लिखा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि वे चीज़ें शुद्ध होती हैं? उसको हम लोग अपने बोल चाल के भाषा में तो कहते हैं कि शुद्ध हैं, मगर मैं बताऊं वैज्ञानिकों के हिसाब से वे शुद्ध नहीं होती हैं। शुद्ध, जैसे मैं दूध के बारे में बताऊं तो देखिए, जो दूध हमारा है, ठीक है, दूध, जो हमारा दूध है यह किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसमें जल, वसा और प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। जल, वसा और प्रोटीन, तो इनका मिश्रण है। मगर हम लोग क्या कहेंगे कि जो पदार्थ मान लीजिए एक ही प्रकार के अवयवों से मिलके बने होंगे, ठीक है, जिनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हीं को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ को हम लोग आगे शुद्धता के आधार पे देखिए कितने भागों में बांटेंगे। तो पदार्थ को देखिए शुद्धता के आधार पे 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है शुद्ध और दूसरा होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। एक होगा शुद्ध और दूसरा होगा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम बोलते हैं प्योर। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है क्या? इधर वाला दिख रहा है? ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध। इसको क्या बोलते हैं? इधर मिक्सचर बोलेंगे, मिक्सचर। अब मैं बता दूं कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। आगे मैं बताऊंगा ये कौन कौन से भाग हैं। तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा तत्व और यौगिक। आप लोग आगे केमिस्ट्री में सीखेंगे
कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। इनको एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट, और इनको कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए तत्व और यौगिक, तत्वों को भी मैं बता दूं आगे बांटा जाएगा। तो तत्वों को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, धातु अधातु, और एक आता है उपधातु। क्या आता है? उपधातु। तो तत्वों को हम आगे तीन भागों में बांटेंगे, धातु, अधातु और उपधातु। इसके अलावा जो यौगिक होते हैं, यौगिकों को भी हम लोग बांटते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ को शुद्धता के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के भी प्रकार पढ़ेंगे। तो मिश्रण को भी हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटेंगे। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो देखिए पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, इसको भी दो भागों में बांटेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ होता है इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्वों के तीन प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल। ठीक है, अब देखिए यौगिक जो होते हैं, तो यौगिकों को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब देखिए हम लोगों को सीखना क्या था? सीखना यह है कि शुद्ध पदार्थ, तो देखिए जो एक प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार का द्रव्य होता है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो मैंने वही बताया कि जिसकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी होती है और उनको हम लोग भौतिक विधि से अलग अलग नहीं कर पाते, वही होते हैं क्या? शुद्ध पदार्थ। मान लीजिए उनके कणों को हम लोग पृथक नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ही प्रकार के द्रव्य में बने होते हैं, इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। और एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के किससे मिलकर बना होता है? कणों से। तो मैंने वही बताया कि जो दूध होता है, तो दूध एक तरह से अशुद्ध पदार्थ होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, और नमक क्या होगा कि एक ही प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, तो नमक को हम कहेंगे कि यह शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, हो गया। अब हम लोग वही जो शुद्ध पदार्थ है इसका एक बार फिर से देख लेते हैं। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर या सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। तो जो प्योर सब्सटेंसेस होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो इसकी डिफिनीशन लिखिएगा, जो पदार्थ एक ही प्रकार के, जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा
सभी समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति के होते हैं सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जो शुद्ध पदार्थ होता है, जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा सभी कणों के समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मिश्रण क्या होता है। हम लोगों ने तो शुद्ध सीख लिया। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, अच्छा एक चीज़ पहले सुन लीजिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने चारों तरफ जब देखेंगे कि कोई भी पदार्थ है तो वह दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो मिश्रण मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी निश्चित अनुपात के, ठीक है, बिना किसी निश्चित अनुपात के जब मिलाते हैं तो वो होता है क्या? हमारा मिश्रण होता है। अब यहीं पे देखिए जो शुद्ध पदार्थ था, तो मैंने बताया था शुद्ध पदार्थ जो हमारा है, एक मिनट पीछे आते हैं थोड़ा सा, जो शुद्ध पदार्थ था, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके, शुद्ध पदार्थ को हम लोग यहीं पे दो भागों में बांटेंगे। एक होता है तत्व, ठीक है, और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, तो अब देखो यौगिक क्या होता है और तत्व क्या होता है। तो तत्व को हम और अधिक खंडित नहीं कर सकते कणों के रूप में। ठीक है, और जो यौगिक होते हैं तो यह दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में जब मिलाते हैं तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? यौगिक बनता है। तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। जबकि हम लोगों को क्या देखना है? मिश्रण। तो मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को, ठीक है, रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता है। अर्थात देखो जो बिना किसी अनुपात के ऐसे ही क्या कर दिया जाए? मिश्रित कर दिया जाए, ठीक है, मिला दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे मिश्रण कहेंगे। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए क्या है कि मिश्रण एक प्रकार का पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना, मतलब ऐसे ही आपस में बिना किसी अनुपात के मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु है, तो वायु में आपको पता होगा कि 78% क्या है? एक मिनट, वायु में, ठीक है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो इनका कोई एक फिक्स अनुपात नहीं है। कहीं पे कोई गैस ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कोई गैस क्या हो सकती है? कम हो सकती है। तो बिना किसी निश्चित अनुपात के जब आपस में मिले होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। देखिए आपको एक मिश्रण कहेंगे। जैसे एक बात बता दूं, जो धातुएं होती हैं वो भी क्या है? धातुओं, जो मिश्र धातु बनाई जाती है वो भी क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि मिश्रण क्या होता है। चलिए, तो सीधे सीधे कोई पूछे कि मिश्रण होता क्या है, तो इस स्क्रीनशॉट को आप लोग ले लीजिए और बताइएगा कि मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को, अब देखिए मैं तत्व और यौगिक कह रहा हूँ, तो देखिए इसका मतलब यह है कि तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण में देखिए जो मिश्रण बनता है, ध्यान सुनिएगा, तो मिश्रण में क्या हो सकता है? कि शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। मिश्रण में शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, जब भी मिश्रण बनेगा तो ये जरूरी नहीं है कि केवल और केवल
अशुद्ध पदार्थों से ही मिश्रण बने। जो हमारा मिश्रण बनेगा इसमें शुद्ध पदार्थ भी होंगे, तो शुद्ध पदार्थों को बिना किसी रासायनिक रूप से संयुक्त किए बिना जब हम बनाते हैं तो वह क्या होता है, हमारा मिश्रण होता है। जैसे मैं कहूँ कि नमक और पानी, मिश्रण का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक प्लस पानी। तो आप कहेंगे कि जो नमक है यह अभी तो एक शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। जबकि पानी के साथ जब मिलता है तो एक मिश्रण तैयार होता है, इनका कोई अनुपात नहीं होता है। आप चाहे तो कम रूप से भी मिला सकते हैं, अधिक रूप से भी मिला सकते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा मिश्रण। ठीक है, अब देखिए जो मिश्रण होता है, मिश्रण के प्रकार हम लोग सीखेंगे। मिश्रण के प्रकार, तो देखिए मिश्रण के प्रकार हम कहेंगे कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। देखिए जो मिश्रण हमारा है, मिश्रण, तो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, समांगी, इसको होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं, होमो मिक्सचर बोल लीजिए, मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखिए जो होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस जो विषमांगी मिश्रण होता है, इनके बारे में आप क्या समझते हैं? अगर कुछ भी समझते हो तो उसको थोड़ा सा कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बताएंगे कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, समांगी मिश्रण। तो हम कहेंगे जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, ठीक है, जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है, तो उसके अंग समान हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है बाबू कि अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को हम ऐसे मिलाएं, जिसे कहने का मतलब यही है कि मान लीजिए मैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया, फिर मैं उनको अलग अलग न देख सकूं। ठीक है, मैं दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिया और उनको एक साथ मिला दिया, और मिलाने के बाद मैं उसको अलग अलग न देख पाऊँ, तो उसी को हम कहते हैं क्या, समांगी मिश्रण, जो एक समान हो जाए। जैसे मैं कहूँ कि नमक को पानी में मैं मिला दूँ, तो नमक पानी को घोल दूँ, तो क्या मैं नमक और पानी को अलग अलग देख सकता हूँ? अगर हमारा मन करे कि मैंने नमक और पानी को मिलाया है और उसमें चीनी को भी मैं मिला दूँ, तो क्या नमक, पानी, चीनी को तीनों को मैं अलग अलग देख सकता हूँ और उसे किसी सामान्य विधि द्वारा मैं अलग कर सकता हूँ? अगर नहीं कर पाऊँगा तो वह सॉल्यूशन कौन सा होगा? वह सॉल्यूशन हमारा जो वह मिश्रण जो हमारा है वह समांगी मिश्रण कहलाता है। कौन सा मिश्रण कहलाता है? समांगी। अब देखिए जो भी समांगी मिश्रण होंगे उनको हम लोग कहेंगे विलयन। क्या कहेंगे? विलयन। आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन के बारे में। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो उसके अंग समान हो जाते हैं, अर्थात पूरा का पूरा मिश्रण एक समान दिखाई देता है, एक समान हो जाता है, एक समान हो जाता है। जो उसके अवयव होंगे उनको हम अलग अलग किसी भी भौतिक विधि द्वारा, भौतिक विधि मतलब पछोर के, जैसे मान लीजिए मैं भूसा दे दूं, गेहूं दे दूं, तो उनको जब मिलाते हैं तो हम उसको ऐसे पछोरेंगे तो क्या करेंगे, उनको अलग कर सकते हैं। गिट्टी दे दूं, बालू दे दूं, तो उसको हम चाल के अलग कर सकते हैं कि गिट्टी अलग हो जाएगी, बालू अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। और ऐसे मिश्रण जिनको आपस में मिलाने के बाद उसे हम भौतिक विधियों द्वारा, ठीक है, पृथक नहीं कर सकते, पृथक मतलब अलग अलग नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि चीनी को दूध में घोल दीजिए,
ठीक है, या पानी में घोल दीजिए। तो चीनी पानी को आपस में जब घोल देते हैं, ठीक है, चीनी को पानी में जब घोल देता हूँ मैं, तो चीनी पानी को मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो यह क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इसी के अपोजिट जब दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी आपस में मिला दिया जाए और उनको भौतिक विधि द्वारा हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया गेहूं और भूसा, तो गेहूं को भूसा के साथ मिलाऊंगा तो उसको मैं पछोर के अलग कर सकता हूं या ओसा के अलग कर सकता हूं, तो वो हो जाएगी हमारी बिस्मांगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है बिस्मांगी मिश्रण। तो हम लोग चलेंगे आगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैंने लिखा हुआ भी है। देखिए क्या लिखा है कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ, एक मिनट इसको मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा, ये मैंने लिखा भी है कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, जो पूरा विलयन बनेगा, जो पूरा मिश्रण बनेगा, उनका संगठन कंपोनेंट आपस में एक जैसा होगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं समांगी। देखिए इसमें मैंने बताया कि जल में शर्करा और चीनी का विलयन, शर्करा मतलब चीनी ही होता है, का विलयन समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो जब जल में चीनी को घोला जाता है या नमक को घोला जाता है तो जो सॉल्यूशन बनेगा, जो मिश्रण बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है। फिर हम लोग चलेंगे आगे, हमारा आगे क्या होगा, बिस्मांगी मिश्रण होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो मैंने बताया कि वे मिश्रण जिसमें पदार्थ अलग रहते हैं और पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण कहलाते हैं। मैंने वही बताया कि जिनका संगठन एक समान नहीं होगा उसे बिस्मांगी मिश्रण कहेंगे, जैसे कि सरसों और गेहूं का मिश्रण, सरसों एवं चावल का मिश्रण। अगर मैं कहूँ कि चावल और सरसों को आपस में मिला दिया जाए तो हम उठाएंगे, देखेंगे इधर चावल अलग हो जाएगा, सरसों अलग हो जाएगा, तो उसको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, जिनका संगठन एक समान नहीं होता है, उसे हम बिस्मांगी मिश्रण कहते हैं। इसको भी मैंने बता दिया है। अब चलिए थोड़ा सा समांगी और बिस्मांगी की एग्जाम्पल्स हैं, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, क्या बताया है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक मिनट, क्या मैंने बता दिया आप लोगों को, कहेंगे कि आपने क्या बता दिया। चलिए देखते हैं क्या मैंने बताया। देखिए, मैंने बताया कि जो समांगी मिश्रण होते हैं, कौन से मिश्रण, समांगी मिश्रण, इनको एक नाम दिया जाता है। इन्हें समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा। तो विलयन जब भी होगा, समांगी मिश्रण ही विलयन होगा, अर्थात समांगी मिश्रण क्या कहलाएंगे, विलयन कहलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी समांगी मिश्रण होंगे उनको हम क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के प्रकार, अब देखिए विलयन क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई समांगी मिश्रण लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विलयन, अर्थात उसके कंपोनेंट, उसका जो संगठन होगा एक समान होगा। क्या होगा, एक समान होगा, उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब देखिए विलयन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि मैंने पानी लिया था, क्या लिया था, पानी लिया था और शक्कर लिया था, शक्कर मतलब चीनी, और क्या लिया था, नमक लिया था। तो मैं दो ही कंपोनेंट ले रहा हूँ, पानी और चीनी, शक्कर। ठीक है, तो इसमें जो शक्कर की मात्रा होती है कम होती है, पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जो पानी होता है अधिक मात्रा में होता है और जो चीनी होती है हमारी कम मात्रा में। तो जो कम मात्रा में उपस्थित होता है
कम मात्रा में होता है, कम मात्रा वाला, कम मात्रा वाला, ठीक है, कम अमाउंट जिसका होता है, ठीक है, कम अमाउंट होता है जिसका, उसे हम विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विलेय कहते हैं, उसे हम विलेय कहेंगे। और जिसका अधिक मात्रा होता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में, उसे हम विलायक कहते हैं। इसको सॉल्यूबल बोला जाता है, विलेय को सॉल्यूबल विलेय बोलते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है उसे हम विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलायक। और इन दोनों को आपस में जब मिला देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन अर्थात विलेन बनता है। क्या बनता है? विलेन बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, कम मात्रा जिसकी होती है उसे विलेय कहेंगे, जब जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे? विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि किसी भी विलेन को दो भागों में, विलायक और विलेय में बांटा जाता है। तो विलायक किसे कहेंगे? जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहा जाएगा, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहा जाएगा? विलेय कहा जाएगा। तो हम लोग आगे वाले में देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोगों को लिख के दिया हुआ भी है, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कि वे मिश्रण जिस विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं पृथक रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे छोटे, अच्छा ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, विषमांगी संगठन नहीं होता है। ठीक है, बालू रेत का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण। देखिए, विषमांगी के बारे में मैंने बताया था कि शक्कर, मान लीजिए, एक मिनट, शक्कर, शक्कर और बालू का मिश्रण विषमांगी होगा, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठन होगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। हाँ, देखिए, पानी में अगर ठोसों के कण जो निलंबन होता है वो भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। जब हम जिनको अलग अलग देख सकते हैं उनको हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे? विलेन पे। ठीक है, शायद दो विलेन 2010 दो ही बार हो गया है वही चीज़। ठीक है, किसी विलेन में दो विलेन, अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। दो बार हो गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी विलेन के प्रकार, विलेन, अब हमको विलेय देखना है। ठीक है, विलायक, विलेन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, और विलेन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, पानी में क्या? चीनी, तो चीनी की मात्रा कम होती है तो ये क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। और पानी की मात्रा अधिक होती है तो यह क्या हो जाएगा? हमारा विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलायक। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, विलेन के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देख ही लेते हैं। अच्छा, विलेन के गुण देख लेते हैं। अब देख लीजिए, जो विलेन के गुण हैं इनको हम बता ही देते हैं। ठीक है, एक एक करके समझा देते हैं। पहली चीज की जो विलेन होता है, ठीक है, विलेन एक समांगी मिश्रण है। विलेन का पहला गुण, तो विलेन एक समांगी मिश्रण होता है। और दूसरा कि अगर कणों के आधार पर देखा जाए तो विलेन को हम उन्हीं लोगों को कहेंगे जिनका विलेन में विलेय का जो कण होगा, ठीक है, इनके कणों का व्यास होगा, व्यास 1 नैनोमीटर होता है। अब 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁹ मीटर से भी ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, मीटर से छोटे होते हैं। इनका जो व्यास होता है 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इनको हम आंखों से देख नहीं सकते, या बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो अब देखिए, अगर इनका आकार बड़ा होता तो इनके विलेन से, जब विलेन से कोई प्रकाश गुजारा जाता तो प्रकाश का स्कैटरिंग हो जाता, प्रकाश का विक्षेपण हो जाता, प्रकाश फैल जाता। मगर जब हम किसी विलयन से प्रकाश को क्या करते हैं, देखिए, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। तो मैंने वही बताया कि जब किसी विलयन से हम क्या करते हैं,
कि प्रकाश को गुजारते हैं तो यह कणों को मतलब किरणों को यह क्या करते हैं, फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई ही नहीं देता है। अगर ये निलंबन के कण होंगे तो उनमें दिखाई देगा, मगर क्या होगा कि विलयन में तो इसके मार्ग, प्रकाश का मार्ग दिखाई ही नहीं देगा। और छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलेय के कण इतने छोटे होते हैं, विलयन के कण इतने छोटे होते हैं कि इनका व्यास ही 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। ठीक है, तो अब देखिए इनको हम क्या कहते हैं कि अलग अलग छान के अलग नहीं कर सकते। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थाई होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि विलयन कैसा होता है, विलयन स्टेबल होता है। विलयन क्या होता है, विलयन स्टेबल होता है। इसको हम लोग स्टेबल रिवर्स नहीं कर सकते, विलयन स्टेबल होता है। या इसके कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होता है, छोटा इनके कण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। अगले दिन हम लोग यहीं से चालू करेंगे। जय हिंद।